इस ऑनगोइंग टी20 वर्ल्ड कप का एक ऐसा मैच जो कि जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के बीच में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के उस मैदान पर खेला जाएगा, जहां पर ऑलरेडी 5 मुकाबले हो चुके हैं और उन पांचों मैचेस में रिजल्ट्स कैसे दिखाई पड़े, साथ ही साथ पिच ने कैसा व्यवहार किया, उसको इस वीडियो के दौरान हम काफी डिटेल में समझेंगे। और उसी पिच रिपोर्ट के बेसिस पर जिम्बाब्वे की तरफ से भी और साउथ अफ्रीका की तरफ से भी कौन कौन से प्लेयर्स हमारी टीम में आएंगे। हालांकि अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर मैच की, तो ये काफी हद तक टूर्नामेंट पर कोई खास असर डालेगा नहीं, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम टूर्नामेंट से ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, साउथ अफ्रीका की टीम ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है अपने सुपर 8 के दोनों मैचेस जीत करके। इवन लीग स्टेज में भी अभी तक ये टीम पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच हारी है नहीं, और आज का मैच भी मुझे लगता नहीं कि हारेगी। जबकि जिम्बाब्वे की टीम जिसने 2 बार काफी बड़े बड़े उलटफेर किए श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को हरा करके लीग स्टेज के अंदर, लेकिन जैसे ही ये टीम सुपर 8 के अंदर आई है, इनकी बॉलिंग इनकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई पड़ती है। तो आज के इस मैच में कौन से बॉलर सबसे इंपॉर्टेंट होंगे जो कि परेशान कर सकते हैं साउथ अफ्रीकन बैटर्स को। और चूंकि साउथ अफ्रीका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है नहीं, तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये टीम कुछ चेंजेस करेगी, और चेंजेस करने के बाद जो टीम प्लेयर प्लेइंग 11 के अंदर आ सकते हैं उनमें से कौन से बेस्ट ऑप्शन होंगे जो कि हम अपनी टीम में लेकर जा सकते हैं, जानेंगे पूरा इस वीडियो के दौरान। तो शुरू से अंत तक देखिएगा इस 1 मार्च वाले मैच में, जो कि शाम को 3 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के मैदान पर होगा, जहां पर ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं कि 5 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें से 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। केवल एक ऐसा मैच इंडिया और नामीबिया का हुआ था जहां पर इंडियन टीम ने पहले बैटिंग करके उस मैच को जीता था। हालांकि बाकी चारों मैचेस जो सेकंड बैटिंग करने वाली टीमों ने जीते हैं, उसमें एक टीम रही है नीदरलैंड्स नामीबिया के खिलाफ, दूसरी टीम रही है यूएई कनाडा के खिलाफ, फिर तीसरी बार यहां पर वो अफगानिस्तान ने यूएई को हराया, फिर यहां पर साउथ अफ्रीका ने यूएई को हराया। मतलब बाकी जो टीमें चारों सेकंड बैटिंग करते हुए जीती हैं, वो तो निश्चित तौर पर आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जिसके खिलाफ जीती हैं उसके खिलाफ अगर वो पहले बैटिंग भी कर जाती तो भी इस मैच को जीत जाती है। हालांकि इन पांचों मैचेस को मिला करके और भी पिछले कुछ और 7 मुकाबले के रिजल्ट्स अगर आप इसमें इंक्लूड करें, तब देखेंगे कि पिछले 12 मुकाबलों में भी 7 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। एक बार यहां पर मैच टाई भी हो चुका है, एक बार बैटिंग 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। और उन पिछले 12 मैचेस में स्पिन को जो 59 और पेस को जो 77 विकेटें मिली हैं, और इन 77 में से 46 पहले इनिंग में, 31 सेकंड इनिंग में, स्पिन के 59 में से 26 पहले इनिंग में, 33 सेकंड इनिंग में, वो काफी हद तक क्लियर कर देती हैं कि ये जो मैदान है ओवरऑल दिल्ली का, ये एक तो छोटी बाउंड्रीज होती है, पिच जो होती है बैटिंग करने के लिए बहुत ही शानदार होती है, और अगर 2 बराबर की टीमें हों तब तो यहां पर कोई टक्कर का मैच होगा, जहां पर आपको कहना ये मुश्किल हो जाता है कि कौन सी टीम आज का मैच जीतेगी। लेकिन आज चूंकि साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का मैच है, तो स्ट्रेट अवे चाहे साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करे या चाहे सेकंड बैटिंग करे, वही टीम आज जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। चूंकि थोड़ी सी काली मिट्टी का कंटेंट होता है इस पिच पर ना, तो स्पिनर्स को भी निश्चित तौर पर हेल्प यहां पर होती है, और तेज गेंदबाजों की भी गेंदें बल्ले पर थोड़ा सा पुराना होने के बाद फंस करके आती है, थोड़ी सी रिवर्स स्विंग भी यहां पर आपको देखने को मिल सकती है आखिरी के कुछ ओवर्स में। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसी पिच रहेगी जहां पर यह कहना कि कौन सी टीम फेवरेट हो सकती है टॉस के बेसिस पर, वो काफी हद तक बताना कुछ खास उसका मतलब बनेगा नहीं, क्योंकि साउथ अफ्रीका ही मेरे हिसाब से आज का मैच जीतने वाली है। लेकिन जो भी पिच आज के इस मैच में मिलेगी उस पर ऑलरेडी कितने मैचेस हो चुके हैं, या फिर ये एक फ्रेश पिच होगी आज के इस मैच में, उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, क्योंकि उसकी की बेसिस पर आपकी जो फाइनल टीम बनेगी उसमें बॉलर्स कौन कौन से आएंगे दोनों टीमों की तरफ से, वो तय हो पाएगा। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जाकर के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक दे रखा है उसकी मदद से ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको जो पिच के बारे में और फाइनल टीम के बारे में पता चलेगा, उसकी बेसिस पर ये अपने आगे का चीज तय कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर जाइए जल्दी से टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए। और फिलहाल देखिए ये जो प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर इंडिया के खिलाफ जिम्बाब्वे की उतरी थी पिछले वाले मैच में, जिसमें रिचर्ड एंगारवा वापस आए थे प्लेइंग 11 के अंदर, ब्लेसिंग मेजरबानी तो थे ही, बाकी टिनो तेंदा मपोसा भी पहली बार इस वर्ल्ड कप के अंदर खेले थे, जो इसके पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बार खेल चुके हैं टी20 फॉर्मेट में और बढ़िया बॉलिंग कर चुके हैं, तो इनको इनकी संभावनाएं भी हम देखेंगे। बाकी ब्रैडली इवांस है, तसिंगा मुसेकिवा और टोनी मोनियांगो इनके 2 लोअर ऑर्डर के अगर हम बात करें तो फिनिशर्स हैं, और बाकी इनकी ये 5 बैटर्स की मेन बैटिंग अटैक, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो सिकंदर और रयान बॉलिंग भी आपको करते दिखाई पड़ सकते हैं, और ब्रायन बेनेट ने भी पिछले वाले मैच में कुछ ओवर्स करे थे। उसके अलावा बेंच पर जो ऑप्शन है उसमें हो सकता है कि ये लोग बेन करन को आज मौका दें जो टॉप ऑर्डर पर बैटिंग कर सकते हैं, तो ये कैसे ऑप्शन होंगे उसको भी चेक करेंगे। ग्रीम क्रेमर पिछले वाले में जब बाहर बैठे थे, क्लाइव मदांदे वेलिंगटन मसाकाजदा एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर हैं, और जब बॉलिंग हुई थी जैसे मैंने आपको बताया कि रयान बर्ल ने भी पिछले वाले मैच में बॉलिंग करी थी इंडिया के खिलाफ, उसमें इन्होंने आकर के 14वां ओवर किया था, और बाकी जो बॉलर हैं वो किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करते दिखाई पड़े थे उसका सारा डेटा, जिसमें ब्लेसिंग मेजरबानी और रिचर्ड एंगारवा इनके 2 सबसे मेन बॉलिंग ऑप्शंस होंगे, जिसमें आप तिनो तेंदा मपोसा को भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों मिलकर के पावर प्ले के पहले 6 और आखिरी डेथ ओवर के 5 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें ब्रैडली इवांस भी है, सिकंदर रजा भी है, ब्रायन बेनेट भी हैं। ये किस किस ओवर में बॉलिंग करते दिखाई पड़े, खास करके ब्रैडली इवांस ने भी 2 ओवर डेथ के किए थे पिछले वाले मैच में, हालांकि इनकी अच्छी खासी पिटाई हो गई थी। और उसके बाद आगे बढ़ते अगर आप करियर के आंकड़ा देखना चाहें, जैसा आपको मैं बता रहा था कि तिनो तेंदा मपोसा जो 20 मैच में इसके पहले 14 विकेट ले चुके हैं, ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी एक मैच खेले हैं, उसमें इन्होंने क्या किया था वो आगे आप जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग डेटा है। और बाकी जो खिलाड़ी यहाँ पर है, जैसे बेन करन बाई चांस अगर आज मौका पाते हैं तो ऑलरेडी 21 टी20 मैच खेल करके
करके 378 रन बना चुके हैं। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो है नहीं, लेकिन आपको पता होगा कि ये सैम करन और टॉम करन जो इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, उनके भाई हैं, तो निश्चित तौर पर क्रिकेट खेलना तो इनको आता है। और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो किस तरीके की परफॉर्मेंसेस करियर में देते रहे हैं, वो सारा डेटा आपके सामने है। बाकी इसके बाद आकर के देखें रीसेंट फॉर्म, जिसमें पिछले वाले मैच में आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि तिनोतिंदा मपोसा को पहली बार मौका मिला था इस वर्ल्ड कप के अंदर, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ ठीक ठाक बॉलिंग करी, कोई बहुत ज्यादा इंप्रेस इन्होंने किया नहीं, केवल 1 विकेट इनको मिला पिछले वाले मैच में। तो ये अपनी टीम में आ सकते हैं या नहीं, उसको जानने के लिए निश्चित तौर पर बाकी प्लेयरों का फॉर्म भी देख लें। तो ब्रायन ब्रेट एक ऐसे स्टैंड आउट परफॉर्मर पूरे टूर्नामेंट के अंदर रहे हैं अपनी टीम की तरफ से, जो कि अभी तक के खेले गए अगर आप देखें सारे मैचेस में केवल 1 बार ये आउट हुए थे और बाकी सभी मैचेस में नॉट आउट लौटे हैं और अभी तक इसके अलावा ये आउट हुए ही नहीं है। इंडिया के खिलाफ भी शानदार 97 नाबाद की पारी इन्होंने खेली थी। बाकी मरुमानी भी काफी हद तक हर मैच में अपनी टीम को शुरुआत अच्छी दिलाते हैं, जो कि सामने वाली क्रीज पर निश्चित तौर पर ब्रायन ब्रेट जो कि टिके रहते हैं, रन बनाते रहते हैं, तो उसका फायदा जो मिलता है इनके 20-30 रनों से, उससे जिम्बाब्वे की टीम को अच्छी खासी शुरुआत लगभग हर मैच में मिली है। और उसके बाद डियोन मार्स ने भी बीच बीच में कुछ अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। सिकंदर आजाद तो एक ऐसे प्लेयर जिनके बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, खास करके जिम्बाब्वे के लिए जब खेलने वाले कोई प्लेयर होंगे तो उसमें तो ये बेस्ट ऑप्शन के तौर पर नजर आ ही जाते हैं। रियान बर्ल के पिछले 2 मुकाबले काफी खराब गए हैं, खाता भी बल्ले से नहीं खोल पाए, हालांकि उसके पहले के 2 मैचेस इन्होंने बड़े अच्छे खेले थे, जिसमें इंपैक्ट इन्होंने छोड़ा था और अपनी टीम को जीतने में काफी बड़ी मदद करी थी। ये एक बड़े अच्छे ट्रम्प ऑप्शन आज के इस मैच के हो सकते हैं। बाकी टोनी मुनियोंगा, तसिंगा मुसेकीवा वो ऑप्शन है नहीं जिनके बारे में आपको सोचे भी। लेकिन उसके बाद आते हैं ब्रैड इवांस, जिनका वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया था पिछले मैच के पहले, जो कि इंडिया के खिलाफ इनकी जम करके पिटाई हो गई थी। और उसके बाद बात करें तिनोतिंदा मपोसा, जिनके बारे में आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन रिचर्ड एंगारवा जो 3 मैचेस इस वर्ल्ड कप के अंदर खेल करके 6 विकेट ले चुके हैं। बिल्सन मुजरवानी भी इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर कमाल के फॉर्म में रहे हैं। इवन इंडिया के खिलाफ भी जो पिछला मैच हुआ था जिसमें इन्होंने 1 विकेट लिया था, बहुत बढ़िया बॉलिंग इन्होंने कुछ करी थी। और काली मिट्टी की पिच के लिए ये एक बहुत अच्छे बॉलिंग ऑप्शन होते हैं, चूंकि गेंद एक तो यहाँ पर पुरानी होने के बाद फंस करके आती है और ऊपर से इनकी जो कद है, काफी लंबे बॉलर हैं, और साथ ही साथ इनके पास जो पेस और बाउंस होता है उसकी वजह से, हाई आर्म एक्शन की वजह से भी उसका काफी फायदा इनको मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये जो दोनों के दोनों बॉलर्स हैं ना, स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है इस टीम की, तो दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सिकंदर जा और ब्रायन ब्रेट के साथ, जिसमें से रियान बर्ल भी एक अच्छे ट्रम्प ऑप्शन है। बाकी ब्रैडली इवांस को भी मैं उसी में काउंट करूंगा, जिनको आप सीधे अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। अब आप इन 5 में से फाइनली किसको लेके जा सकते हैं, रियान बर्ल को क्या प्रेफर कर सकते हैं, यानी इसको जानने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर हेड टू हेड के आंकड़ों की, जो जिम्बाब्वे के प्लेयर्स ने परफॉर्मेंसेस करी हैं T20 फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके नंबर्स आपके सामने हैं, जिसमें ब्रायन ब्रेट एक बार फिर से यहाँ पर गेम में आते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैच खेल करके 91 रन ऑलरेडी बना चुके हैं। रियान बर्ल के भी आंकड़े 2 मैचेस में 65 रन है और 65 का ही एवरेज है, चूंकि एक बार नॉट आउट लौटे हैं। और उसमें सिकंदर राजा के नंबर्स तो देखने की जरूरत है नहीं, हालांकि बहुत अच्छे नंबर नहीं है इनके। बाकी खिलाड़ी कुछ खास या तो कर नहीं पाए, या तो ब्रैडली इवांस जैसे प्लेयर खेले भी नहीं है। लेकिन तिनोतिंदा मपोसा ने 1 मैच में 2 विकेट ली हैं, रिचर्ड एंगारवा ने 3 मैच में 4 विकेट ली हैं, बिल्सन मुजरवानी 1 मैच में विकेटलेस गए हैं, 2 मैच में विकेटलेस गए हैं सिकंदर राजा। और उसके बाद भी जो बाकी 2 और प्लेयर खेले हैं वो भी कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाए हैं। तो इसको भी देख लेने के बाद एक और जो डेटा बचता है वो है वेन्यू का, कि दिल्ली के इस मैदान पर क्या नंबर्स इन प्लेयर्स के रहे हैं जब भी ये T20 फॉर्मेट में खेले हैं। तो उसमें केवल एक ही प्लेयर है सिकंदर राजा, दिल्ली के इस मैदान पर 1 मैच खेला हुआ है, 11 रन बनाए, 3 विकेट ली हैं। और इनको लेकर के तो वैसे भी हमारे दिमाग में कोई डाउट था नहीं कि हम इनको लेकर के जाएं या ना जाएं। साथ ही साथ मेरे हिसाब से अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तब तो आप रिचर्ड एंगारवा, बिल्सन मुजरवानी और ब्रैडली इवांस तीनों को ही साथ में टीम लेकर के जाइएगा। लेकिन अगर आप सेकंड बैटिंग देखें, पहले बैटिंग अगर इस टीम की होती है तब तो वहां पर ये तीनों आपकी टीम में नहीं आएंगे। पहले बॉलिंग अगर होगी तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों बॉलर्स हैं ना, तो इनका मेन रोल क्या होगा, बॉलिंग का होगा। तो अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो इन तीनों ही बॉलर्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि अपनी टीम में आप लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तब मैं केवल यहाँ पर बिल्सन मुजरवानी को सजेस्ट करूंगा, और उस कंडीशन में यहाँ पर मैं रिचर्ड एंगारवा को और साथ ही साथ यहाँ पर ब्रैडली इवांस को आपको सजेस्ट करूंगा नहीं। केवल बिल्सन मुजरवानी एक ऐसे ऑप्शन होंगे जो चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो, दोनों कंडीशन में हमारी टीम में होंगे। प्लस वही सेम चीज जहां पर चाहे पहली इनिंग की बैटिंग बॉलिंग कुछ भी हो, सिकंदर राजा के साथ भी अप्लाई होती है। लेकिन अगर ये टीम सेकंड बैटिंग करती है तो उस कंडीशन में एक नाम और होंगे ब्रायन ब्रेट, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए। हालांकि वो पहली इनिंग की बैटिंग के लिए भी मोर देन इनफ ऑप्शन है और वहीं पर जगह भी बनेगी, क्योंकि पहले बैटिंग होगी तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग होगी, और सेकंड इनिंग की बॉलिंग होगी तो रिचर्ड एंगारवा और ब्रैडली इवांस आपकी टीम में होंगे नहीं। तो वहां पर निश्चित तौर पर पहली इनिंग की बैटिंग के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो जाते हैं ब्रायन ब्रेट, वहां पर आप इनको ट्राई कर सकते हैं। और प्लस तब एक और ऑप्शन, चूंकि आपने 2 बॉलर्स ड्रॉप कर दिए सेकंड इनिंग की बॉलिंग में, तो रियान बर्ल भी एक बहुत अच्छे तगड़े ट्रम्प ऑप्शन बन सकते हैं। खास
करके इस दिल्ली के पिच पर अगर इनको कुछ ओवर्स करा दिए गए। तो इस तरह से प्लेयर आपको सिलेक्ट करने आज के इस मैच में। बेंच पर से कोई खेलता है तो निश्चित तौर पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि जिनके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत हो। मैं तो किसी को सजेस्ट करूंगा नहीं। बाकी इनके बैटर्स की वीकनेसेस भी देखें तो ब्रायन ब्रेंट लुंगी एंगीडी की 14 गेंद पर 16 रन बनाकर एक बार आउट हो चुके। इसके पहले लेग स्पिन के खिलाफ थोड़ा सा खराब खेलते हैं, जहां पर देखें तो 154 गेंदों पर 186 रन बना करके 10 बार आउट हो चुके। हालांकि सामने लेग स्पिन का कोई ऑप्शन है नहीं। बाकी तादी वनासे मरुमानी और डियोन मार्स के भी आंकड़े अगर आप देखें तो ऑफ स्पिन के खिलाफ, खास करके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी के खिलाफ जो एक जनरल वीकनेसेस होती हैं लगभग हर एक बैटर की, वो इनकी भी दिखाई पड़ती है, जिसमें बाकी के आंकड़े भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिविजुअल हर बॉलर के खिलाफ भी और साथ ही साथ स्पिन या पेस के खिलाफ भी। और इसको देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि जो सामने फुल फ्लेजेड तगड़ी टीम है साउथ अफ्रीका की, जिनका बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 अगर आप देखें जो पिछले मैच में रहा था, और उसके बेसिस पर जो उसके अलावा जो इनके पास बेंच है, जहां से मुझे लगता है कि शायद जॉर्ज लेंडे को मौका भी दे सकते हैं लोग, क्वेना मफाका को भी एक मैच प्रैक्टिस दे सकते हैं, एंड्रिक नोर्के और जेसन स्मिथ भी इनके पास हैं। तो हो सकता है कि इनमें से भी कोई प्लेयर को प्लेइंग 11 में मौका मिले। अब किसकी जगह पर वो मौका मिलेगा और साथ ही साथ किसको मिलेगा वो तो टॉस के बाद ही पता चलेगा। बाकी जो 5 मेन बॉलिंग ऑप्शन इनके पास हैं, उन्होंने पिछले मैच में कहां पर कितने कितने ओवर की बॉलिंग करी थी वो भी देख सकते हैं, जिसमें कभी कभार आइडन मार्कर में जरूरत पड़ने पर बॉलिंग कर सकते हो। चूंकि तादी वनासे मरुमानी है सामने की टीम में, साथ ही साथ रयान बर्ले भी हैं जो टॉप ऑर्डर के 2 लेफ्ट हैंडर बैटर हैं, तो निश्चित तौर पर शायद चांस बने कि वहां पर मार्करम भी बॉलिंग कर लें। बाकी इनका करियर स्टार्ट देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म देखने की उतनी जरूरत तो है नहीं, फिर भी आप चाहे तो देख सकते हो। एक ऐसी टीम रही है जिनके बारे में आपको मैं ज्यादा कहने की जरूरत है ही नहीं, बल्कि इनकी सारी की सारी जो बैटिंग यूनिट रही है, चाहे इवन अगर आप इनकी पूरी की पूरी बॉलिंग यूनिट की ही बात कर लें तो पूरी की पूरी टीम ही अगर आप देखेंगे ना तो केवल एक ऐसा प्लेयर रहा है, वह है कागिसो रबाडा, जो शुरुआती 5 मैचेस में देखें तो केवल 2 ही विकेट एज ए बॉलर ले पाए थे। लेकिन एक चीज आपको मैं हर वीडियो में बता रहा था साउथ अफ्रीका के मैचेस कवर करते हुए कि ग्रेजुअली इन्होंने फॉर्म गेन किया है और उसका फायदा इनको पिछले वाले मैच में मिला, जहां पर ये 2 विकेट लेकर गए। चूंकि उसके पहले के 2 और मैचेस जो उन्होंने खेले थे उसमें बॉलिंग करते हुए विकेटें नहीं मिली थी, लेकिन रन्स काफी कम दे रहे थे, ठीक ठाक इंप्रेशन डाल पा रहे थे मैच के ऊपर। लेकिन उसके पहले के मैचेस में तो इनकी ठीक ठाक पिटाई भी हो रही थी। पिछले मैच में फॉर्म में इन्होंने वापसी कर दी। और बाकी जो सारे के सारे प्लेयर हैं, आप इनके नंबर्स देखते चले जाइए, ऐसा कोई खिलाड़ी आपको नहीं मिलेगा कि एक आध मैच छोड़ करके बाकी मैचेस में देखेंगे तो जबरदस्त परफॉर्मेंसेज रही है, चाहे वो लुंगी एंगीडी, केशव महाराज या कोई भी खिलाड़ी हो, सभी ने तगड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो सभी प्लेयरों को तो आप अपनी टीम में लेके जा भी नहीं सकते, और इवन जिम्बाब्वे की तरफ से भी कम से कम आपको 2 से 3 प्लेयर तो लेके जाने ही पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर 7 से 8 ऑप्शन जो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए कि किन उन 7-8 प्लेयरों को लेकर के जाएं, थोड़ा सा और आगे आए तो हेड टू हेड में देखेंगे तो क्विंटन डिकॉक के 3 में से केवल 78 रन है जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो ये एक रिस्क आप ले सकते हैं कि अगर आप उतना ज्यादा रिस्क लेने का कैपेबिलिटी रखते हैं तो निश्चित तौर पर इनको ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी मार्करम और रेयान निकल्टन तो खेले नहीं है। डेवाल्ड ब्रेविस के 2 मैच में 54 रन है, जो कि एक ही बार आउट हुए हैं, तो 54 का एवरेज भी है। डेविड मिलर के 4 मैच में 119 रन है, जो कि 2 ही बार आउट हुए हैं, तो 59 का एवरेज है। और बाकी कॉर्बिन बॉस के 2 मैच में 2 विकेटें हैं, केशव महाराज के 1 मैच में विकेट नहीं है, और उसके बाद एंगीडी के 5 मैच में 7 विकेट हैं, रबाडा के 1 मैच में कोई विकेट नहीं है, क्वेना मफाका के 6 मैचेस में केवल 2 विकेट है। और उसके बाद जॉर्ज लिंडे के 2 मैच में 3 विकेट हैं, 1 मैच में 1 विकेट है एंड्रिक नोर्किया के। और निश्चित तौर पर मैं ये तो कहूंगा कि बेंच पर से कोई भी प्लेयर साउथ अफ्रीका के खेले वो मोर देन इनफ होगा कि जिसको आप सीधे अपनी टीम में लेकर के आ पाए, जेसन स्मिथ को छोड़ करके। लेकिन इस पूरी टीम के नंबर्स अगर आप प्लेयर के इस मैदान पर भी देख लें, वहां से भी कुछ आइडिया लगाने की कोशिश करें, तो अगर आप यहां पर प्लेयर्स के नंबर्स देखें तो क्विंटन डिकॉक इस छोटे मैदान पर भी केवल 26 के एवरेज रन बनाते रहे हैं। तो मेरा एक सजेशन होगा कि एज अ प्लेयर तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इवन मार्करम हो गए, रेयान रिकेल्टन हो गए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। कप्तान अवश्य कप्तान बनाने की बात हो तो वो चीज आप क्विंटन डिकॉक के साथ तो कतई मत करिएगा। और उसके बाद चाहे वो डेवाल्ड ब्रेविस हो, डेविड मिलर हो, सभी के नंबर्स आपके सामने हैं जो कि बहुत ही कमाल के इस मैदान पर। कॉर्बिन बॉस खेलेंगे तो ये भी यहाँ पर 1 मैच में 3 विकेट ले चुके हैं। केशव महाराज के यहाँ पर 1 मैच में 1 विकेट है, एंगीडी के 3 मैच में 4 विकेट। और जिस तरीके की बॉलिंग एंगीडी कर रहे हैं, जो कि इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने किया था, काली मिट्टी की पिच के लिए एक बहुत ही कमाल के ऑप्शन होते हैं। और यहीं पर अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग होती है तो मैं रबाडा को भी सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई करिए। बाकी देखना पड़ेगा बेंच पर से कौन खेलता है। फिलहाल तो ये 5 बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें से रबाडा हो गए, एंगीडी हो गए, साथ ही साथ मार्को एंसन, तो इनको तो हम ड्रॉप कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर बड़ा रोल प्ले करेंगे जिम्बाब्वे बैटर्स के खिलाफ, जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी बहुत अच्छी खेलते नहीं। तो ये तो निश्चित तौर पर 6 प्रॉपर ऑप्शन है जो कि सीधे टीम में आएंगे। बाकी अगर पहली इनिंग की बैटिंग है तो इन बाकी 3 बैटर्स में से मैं डेवाल्ड ब्रेविस को भी सजेस्ट करूंगा
करूंगा कि आप ट्राई करिए, एक छोटे मैदान पर जम करके छक्के लगा सकते हैं। और अगर सेकंड इनिंग की बैटिंग है, पहली इनिंग की बॉलिंग है, तो वहां पर आप या तो केशव महाराज या तो एंगिडी में से किसी एक को भी ट्राई कर सकते हैं। और बेंच पर से अगर कोई खेलेगा तो जिसकी जगह पर खेलेगा उसका उसी तरीके का रोल होगा। बाकी इनकी वीकनेसेस देखने आए बैटर्स की प्लेयर बैटल में, तो क्विंटन डिकॉक जो कि एक लेफ्ट हैंडेड बैटर है, ऑफ स्पिन पर थोड़ा फंसते भी हैं, 21 बार आउट हो चुके हैं पूरे टी20 करियर में, 462 गेंद पर 553 रन बना करके। एक बार सिकंदर रजा पर भी आउट हो चुके हैं पहली ही गेंद पर। और बाकी लेफ्ट आर्म मीडियम पेस और लेग स्पिन पर भी थोड़ा सा ये कमजोर साबित हुए हैं। तो एक रिचर्ड एंगारवा और सिकंदर रजा जैसे दो ऑप्शन सामने की टीम में है जो इनके खिलाफ यूज हो सकते हैं। और आइडन मार्करम की बात करें तो ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं, लेग स्पिन पर भी फंसते हैं। और उसके बाद बात करें रियान रिगल्टन की, तो ये भी सिकंदर रजा पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, बाकी लेग स्पिन पर भी विकेटें देते हैं। तो सिकंदर रजा एक बहुत ही क्रूशियल ऑप्शन हो सकते हैं आज के इस मैच में टॉप ऑर्डर के खिलाफ जो साउथ अफ्रीका का है, जो कि लेफ्ट हैंडर्स की काफी अच्छी खासी संख्या है। बाद में डेविड मिलर भी आते हैं और उसके बाद डेवाल ब्रेविस और डेविड मिलर और साथ ही साथ ट्रिस्टन स्टब्स के भी नंबर्स अगर आप प्लेयर बैटल के देखें तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें सिकंदर रजा और साथ ही साथ ऑफ स्पिन जैसे जो ऑप्शंस हैं वो काफी यूजफुल ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। और कहीं कहीं पर ब्लेसन मुजरवानी और रिचर्ड एंगारवा की भी इंपॉर्टेंस यहाँ पर समझ में आती है। तो वही तीन ऑप्शन मेरे हिसाब से बेस्ट होंगे जिम्बाब्वे की तरफ से जिनको आप टीम में लेके जा सकें। 8 प्लेयर तो मैं सजेस्ट करूंगा कि साउथ अफ्रीका की तरफ से आपकी टीम में होने ही चाहिए, जिसमें पहली इनिंग की बैटिंग या सेकंड इनिंग की, उसके हिसाब से आपको चीजें मैंने बताई कि किसको लेके जाना है। बाकी फाइनल टीम जो बनेगी वो तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आएगी, यहीं पर आपको मैं पिच के बारे में भी बता दूंगा, तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए, उसी से आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। फाइनल अपडेट्स के टेलीग्राम पर एक्टिव रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।